आज जो है हम लोग क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में कुछ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज जो है हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं एवरेज एटॉमिक मास से, ठीक है। जैसे हम लोगों को दो आइसोटोप दिए रहते हैं तो उसका हमसे पूछता है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम लोग लिए हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से टू आइसोटोप्स, यानी ब्रोमीन के जो दो हमारे आइसोटोप दिए हुए हैं। एक आइसोटोप है जो है ब्रोमीन 35 और एटॉमिक मास क्या है 79, और दूसरा ये कितना परसेंट लिया है 49.7%, ठीक है। दूसरा जो ब्रोमीन का आइसोटोप है इसका एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक मास क्या है 81 है, जिसको लिया गया कितना 50.3%। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें देखिए पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक मास, तो नंबर से कोई मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है मास से, ठीक है, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास हम बताए हैं कि जो इसके ऊपर रहता है ये हमारा एटॉमिक मास होता है, और जो ये नीचे वाला रहता है इसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास ये, ठीक। तो यानी पहला हमारा ब्रोमीन है 35 79, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 79 इंटू कितना है, कितना परसेंट 49.7, तो ऐसे लिखेंगे 49.7। अब देखिए परसेंट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस। इसी तरीके से ये है, देखिए दूसरा वाला आइसोटोप जो ब्रोमीन का है इसका एटॉमिक मास क्या है 81, तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे 81 इंटू कितना परसेंट दिया है 50.3%, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 50.3%। अब देखिए परसेंट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/100 कर देंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम लोगों का दोनों का देखिए एलसीएम, यानी इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम, ठीक है, क्या है 100 है, ठीक। इसका भी 100 है और इसका भी 100, तो इसका एलसीएम हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम 100, पहले ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 79 इंटू 49.7, ठीक है। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, और उसके बाद फिर प्लस। इसी तरीके से हम लोगों का दिया है 81, क्या दिया है 81, यानी 81 इंटू 50.3/100, ठीक है। अब हम लोग इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 79 इंटू 49.7, ठीक है, तो आ जाएगा हम लोगों का कितना मल्टीप्लाई करने पे 3926.3, ओके, अपान ये तो है ये 100, तो इसको आप 100 लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर प्लस इसी तरीके से इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 81 इंटू 50.3, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 4074, यानी 4074.3/100, ओके। अब देखिए इसको हम लोग अब क्या करते हैं इसको, तो अब इसका एलसीएम जो लेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, ठीक है, 100 ही हो जाएगा। और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए करेंगे 40.4 यानी 3926.3 और 47.3, क्योंकि क्यों हम ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि एलसीएम इसका दोनों का क्या है सेम है, तो हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ठीक है।
तो इसमें जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हम लोगों का, यानी 39.26.3। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यानी 8,000, ठीक है, 8,000.6, ठीक है। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है, तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, जैसे देखिए इसको यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसको जैसे यानी ये 2 जीरो को, ये 1 जीरो 1 जीरो, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है, डायरेक्ट देख रहे हैं नीचे ना 100 है, तो 2 जीरो पे इसमें ऐसे पॉइंट इधर लगा देंगे, हम लोगों का जो आ जाएगा आंसर 80.006। तो इसका एवरेज जो मास आएगा कितना आएगा, 80.006। ध्यान दीजिएगा, ठीक। कैसे करना है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि उसके जो एटॉमिक मास रहेगा उसमें और जो परसेंटेज दिया मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से कर लेंगे। फिर लास्ट में एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही सही होगा। ओके, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन और हम लोगों को गिवन है, जैसे देखिए यहाँ पे, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है हम लोगों का, क्या दिया हुआ है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सिंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 16.2, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले में तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना था, लेकिन इसमें क्या दिया है, एवरेज एटॉमिक मास दे दिया हुआ है। तो बोल रहा है व्हाट परसेंटेज आइसोटोप, मतलब इसमें बोल रहा है कि इसका कितना परसेंटेज होगा और ये एलिमेंट्स कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं। ओके, तो इसी का पूछ रहा है कि ये कितना परसेंटेज है और ये कितना परसेंट, और हमको एवरेज इसमें दे दिया। पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालें, एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन इसमें एवरेज एटॉमिक मास दे दिया हुआ है, तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रहे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि जैसे देखिए एक हम लोग सिंपल मानते हैं, क्या मानते हैं हम लोग, एक सिंपल मानते हैं कि ये सिंपल है, मान लीजिए हमारा क्या है 100% है। अब हम लोग क्या मान लिए, कोई एक सिंपल मान लिए। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर सिंपल है तो वो 100% होता है, ठीक है, क्या होता है 100%। अब मान लीजिए, अब इसमें परसेंटेज तो ना इसका दिया ना इसका, तो हमको इसको लेट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये है कितना परसेंट, x% है, ये जो सिंपल है कितना है, x%। तो अब देखिए कोई सिंपल अगर 100% था, उसमें से x% हम लेट कर लिए, तो ये कितना होगा, तो 100 में से हम लोग क्या कर देते हैं, -x, जो हम लोग 100, अब देखिए ये तो x% हम लोग माने हैं इसी में से, तो अब इसमें से 100 में से -x कर देंगे, जो बचेगा वही ये होगा, ठीक है। इतना आप लोग पहले लेट करना सीख लीजिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कितना दिया हो, 16.2 इज इक्वल टू, अब क्या होता है कि एटॉमिक मास इनटू हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कितना हम लेट किए हैं, x%, और परसेंटेज को हम बोले हैं अगर चेंज करते हैं तो 1/, क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे, जैसे ये वाला, इसका देखिए कितना दिया, 18 एटॉमिक मास, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए 18 इंटू, अब देखिए ये जो दिया हुआ है ये यहाँ पे 100 - x, इसको ऐसे हम लोग माने हैं ना 100 - x, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो 1/, क्या कर देंगे हम लोग, 100 कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। देखिए इसमें भी 100 है, इसके भी नीचे 100 है, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 100 हो जाएगा। ओके, अब इसका हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16x प्लस, इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इसमें करेंगे तो 18 से 100 में करेंगे तो 1800 आ जाएगा, माइनस इसी तरीके से x में जब हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 18x हो जाएगा। ओके, अब दूसरा काम हम करेंगे कि ये देखिए 80 जो 16 है ये हम लोगों का, ये क्या है, प्लस है, और 18 क्या है, माइनस, तो x दोनों है तो इसमें से घट जाएगा, यानी -18 में से 16x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x आ जाएगा,
और प्लस 1800 इतना समझ में आया। और देखिए ये जो 100 है, ये 100 इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका ये देखिए इसी का इसमें करेंगे, यानी 16.2 में इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 to 0। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर, तो नंबर को हम एक साइड करेंगे तो यानी 16 to 0, ये अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 1800, ओके, इज इक्वल टू माइनस क्या बचा? 2x बचा। अब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? यानी 0 8 और उसके बाद यहाँ पे 7 1, ठीक है, 180 बचा। लेकिन क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस ज़्यादा है क्योंकि 1800 ज़्यादा होता है और 1620 कम होता है, तो यहाँ पे माइनस 180 और माइनस 2x। अब देखिए x, ये जो माइनस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू क्या है हम लोगों का? 180, ओके। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180/2। तो x की वैल्यू क्या आ गया? 90, ओके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए ये हम लोग x माने थे, x% पहला जो हमारा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए जो हम लोग पहला क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इसको हम लोग कितना माने थे? x% माने हैं। अब देखिए x का वैल्यू कितना है? 90%। तो यानी ये कितना परसेंट है? 90%। कितना है? 90%। अब हम लोग इसका अगर बात करें तो हम लोग इसको कितना माने? 100 माइनस एक्स। तो 100 तो दिया, अब माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 90। तो 100 में से अगर हम लोग 100 में से माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो यानी कहने का मतलब ये कितना है? 10% है। कितना है ये? 10%, ओके। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।